दोस्तों, क्या गलत तरीके से पैसा कमाना ठीक है? पैसा कमाने के लिए इंसान कितना नीचे गिर जाते हैं। आजकल हर कोई पैसा शॉर्टकट से कमाना चाहता है। आजकल की महिलाएं या फिर पुरुष रिश्ते नाते भी नहीं देख रहे हैं। हवस की वासना में सब लोग मिल जा रहे हैं। हवस के पुजारी बनकर बैठ चुके हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक लड़की जो बहुत अच्छी थी और सीधी सादी थी, समझदार थी, लेकिन वह धीरे-धीरे ऐसे दलदल में फँस जाती है जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। धीरे-धीरे हवस के दलदल में फँस जाती है और पैसा कमाने लगती है। पैसा कमाने की भूख इतनी बढ़ जाती है, पैसा कमाने के लिए वह कुछ भी कर देती है। दोस्तों, क्या इंसान की मजबूरी सब कुछ करवाती है या फिर पैसे कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है? वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइबर करने से मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिलासपुर से है। ये सच्ची घटना न्यूज़पेपर और चैनल के माध्यम से मैंने ली है। कहानी के अंत तक बने रहें। तो एक मोना थी, मोना नाम की लड़की थी जो काफी गरीब परिवार से आती थी। मोना के परिवार में उसके मम्मी और पिताजी दो भाई थे। मोना परिवार में सबसे बड़ी लड़की थी। मोना के मम्मी पापा खेती का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। मोना के दो भाई थे, वह घर पर ही रहते थे। दोस्तों, मोना कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती थी। उसकी सहेली रीमा भी उसके साथ कॉलेज में जाती थी। रीमा भी काफी गरीब परिवार से आती थी, लेकिन दोस्तों रीमा के पास काफी पैसे रहते थे। एक दिन रीमा मोना से कहती है, मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तभी शॉपिंग करने के लिए दोनों जने बाजार जाते हैं और दोस्तों किसी मॉल में जाकर रीमा वहां से 10 से 15 हजार रुपए की शॉपिंग करती है। मोना रीमा की शॉपिंग देख दंग रह जाती है, चौंक जाती है, क्योंकि रीमा भी गरीब परिवार से आती थी। मोना रीमा से कहती है, तू इतने पैसे कहाँ से लाती है? तेरे पास हमेशा ही पैसे रहते हैं। तो रीमा मोना से कहती है, यह पैसे कमाने का तरीका मैं तुझे बता सकती हूँ, अगर तू दिलचस्पी ले तो दोस्तों मोना राजी हो जाती है और वो उससे पूछ बैठती है, लेकिन यह काम उससे वो कहती है, मैं तुझे कल बताऊंगी। रीमा मोना से कहती है, जब कल स्कूल जाएंगे तो तू एक जोड़ी कपड़े अलग से रख लेना जो कि काफी अच्छे हों और दिखते ठीक ठाक हों। फिर मैं तुझे बताऊंगी कि पैसे कहाँ से और कैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों, अब सुबह रीमा और मोना दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज से आते वक्त रीमा मोना को अपने साथ लेकर जाती है। रीमा मोना से कहती है, स्कूल की ड्रेस को उतार दे, जो घर से तू कपड़े लाई है, अच्छे सूट पहनकर लाई है, तू उसको पहन ले। दोस्तों, अब दोनों जने दोनों स्कूल के जो कपड़े होते हैं, ड्रेस होते हैं, वो उतार देती हैं और दूसरे कपड़े जो वो घर से लाए थे वो पहन लेते हैं और काफी स्मार्ट बन जाते हैं। दोस्तों, फिर दोनों जने ऐसी जगह जाते हैं जहां पर एक रेस्टोरेंट रिजॉर्ट होता है। वहां पर जाकर वेटर का काम करने लगते हैं। रीमा मोना से कहती है, देख आज मैं तुझे अच्छे पैसे कमा कर दिखाऊंगी। दोस्तों, रीमा किसी रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर ग्राहक के पास जाती है और उसको ड्रिंक सर्वे करती है, उसके लिए खाना सर्वे करती है। ग्राहक से कहती है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, तभी फिर रीमा ग्राहक से पूछती है, वहां पर ग्राहक आ जाता है और ग्राहक रीमा से पूछता है, कमरे में चलो, मैं तुम्हें 5 हजार रुपए दूंगा। दोस्तों, रीमा तुरंत उसके साथ चली जाती है और 1 घंटे के बाद कमरे से 5 हजार रुपए लेकर आ जाती है। रीमा उस व्यक्ति के साथ वह सब कुछ करती है जो एक बंद कमरे में होता है। जो बंद कमरे में होता है दोस्तों, दोनों जने एक दूसरे के साथ फिजिकल रहते हैं। इस काम में रीमा को काफी मजा भी आने लगता है और वह पैसे भी कमाती है। फिर कुछ देर बाद वह मोना के पास जाती है और मोना से बात करती है और मोना को पैसे दिखाती है। दोस्तों, फिर मोना से कहती है, देख मैं तुझे 5 हजार रुपए दिखा रही हूँ और ये मैं कमा कर लाई हूँ। दोस्तों, रीमा मोना को ये बताती है कि देख मैं कुछ ही देर के लिए कमरे में गई थी और मैं वहां से 5 हजार रुपए लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, मोना अभी अभी नई नई थी, उसकी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी और वह भी
फिर से एक ग्राहक यानी कि रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो आते हैं, फिर से वो किसी ग्राहक के पास जाते हैं और ग्राहक ये कहता है मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। अभी ये ग्राहक मोना से कहता है मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, मेरे साथ चलो। तो दोस्तों मोना कहती है कि मुझे 5000 रुपए चाहिए, मैं 2000 रुपए में नहीं जा सकती हूँ। दोस्तों फिर ग्राहक उसको 3000 रुपए में डन कर लेता है, यानी कि दोनों की डील डन हो जाती है और दोनों जने एग्री हो जाते हैं। फिर वो दोनों जने एक कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों मोना का पहली पहली बार उसको डर लगने लगता है और वह अंदर जाने से डरने लगती है, यानी कि उसको डर महसूस होने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। तभी वह उसके साथ कमरे में चली जाती है। दोस्तों जिसके साथ वह जाती है उसकी उम्र 40 से ऊपर थी और दोनों जने कमरे में जाते हैं और मोना के साथ वो इस कदर सब कुछ करता है। दोस्तों मोना की हालत खराब हो जाती है, जैसे कि वह आदमी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था और उसके साथ वह सब कुछ करता है। दोस्तों 1 घंटे के बाद जब मोना वहां से कमरे से बाहर आती है तो वो लंगड़ा कर चलने लगती है, यानी कि उसको पेन होता है, दर्द होता है और वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगती है। मोना को काफी दर्द होता है और दर्द के बाद वो रीमा के पास आ जाती है। तभी दोस्तों रीमा उससे कहती है तुझे कितने रुपए दिए। दोस्तों तभी फिर मोना कहती है मैंने 3000 रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों रीमा जो थी उससे गुस्सा करती है, उसको डांटती है, उसको फटकारती है कि तू पागल है, तू 3000 रुपए के लिए उसके साथ क्यों गई, तुझे उसके पास 3000 रुपए के लिए नहीं जाना चाहिए था। पहले तू उससे 10,000 रुपए की डिमांड करती, तब वह तुझे 5000 रुपए दे देता। दोस्तों मोना को अनजान थी, उसको कुछ पता नहीं था, इस वजह से वह पैसे ले लेती है। तभी रीमा और मोना वहां से चल पड़ते हैं। दोस्तों तभी रीमा कहती है अभी रुक जा, थोड़ी देर और चलते हैं, कुछ और पैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों मोना कहती है नहीं, मेरे दर्द और पेन हो रहा है, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती हूँ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। आज उसने मेरे साथ इस तरीके से किया कि मैं ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मोना को काफी दर्द हो रहा था और वो वहां से चले आते हैं। तभी दोस्तों मोना का पहली पहली बार भी था, उसको काफी ज्यादा डर हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्तों अब वह घर पर आ जाते हैं और अपने घर पर कुछ देर बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, यानी कि मोना और रीमा दोनों जने घर पर बैठ जाते हैं। दोस्तों तभी मोना कहती है कि इस काम से बहुत डर लग रहा है, कल को अगर हम पकड़े गए तो फिर किसी के ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो आगे क्या होगा। तो तभी मोना कहती है कि कभी हमारे घर में इस बात का पता चल जाएगा तो बदनामी होगी और हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे। दोस्तों तभी रीमा मोना को तसल्ली देती है, उसको समझाती है मैं पिछले 6 से 7 महीने से ये काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला है। दोस्तों रीमा इस बात को कहती है मैं कि पैसा भी कमा रही हूँ, मजे भी लेती हूँ और मैं खूब पैसा कमा रही हूँ। दोस्तों वो उसको समझाती है मैं जब चाहे तब पैसा कमा सकती हूँ, एक ही दिन में अच्छे पैसे कमा कर लाती हूँ। तो वहां से जितने पैसे वो कमा कर लाती है और अपने घर में खर्च करती है, इस बात की वो तसल्ली मोना को देती है। इसके बाद वो अपने घर को चले जाती है और दोस्तों वो मोना से कहती है तू डर मत, सब कुछ ठीक होगा, अच्छे से होगा, तू ठीक ठाक पैसे कमा ले, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों तभी रीमा मोना से कहती है कि जब अपने पास पैसा होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तू अपना काम कर, किसी की बातों में ध्यान मत दे। दोस्तों तभी रीमा की ये बात मोना के दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों जब रोज कॉलेज से आने के बाद रीमा और मोना दोनों जने एक रिजॉर्ट में जाते हैं, एक होटल में जाकर वहां पर खाना सर्वे करते हैं, उनके लिए ग्राहकों के लिए नई नई डिश सर्वे करते हैं और वहीं से ही वो सब करते हैं जिसलिए वो होटल पर जाते थे, यानी कि उस बंद कमरे में जो भी होता था वो सारे काम करते थे। दोस्तों और वहां से वो रोज अच्छे पैसे कमाकर लाते थे। दोस्तों अब मोना भी इस काम में काफी ज्यादा पड़ चुकी थी, उसको गंदी लत लग चुकी थी। अब वह रोज किसी न किसी होटल में जाया करती थी और जो भी उसके दोस्त होते थे उनको अपना नंबर देती थी, उनसे पैसों की डिमांड करती थी और उनके साथ होटल में जाया करती थी। दोस्तों उनके साथ वो सब कुछ करती थी जिसके उसे पैसे मिलते थे। दोस्तों अब वह उन पैसे से मजा भी लेती थी और कमाती थी। अब उसकी जितनी जरूरतें थी वो पूरी हो रही थी और दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी, वह पैसों में खेल रही थी और वह पैसे कमाकर अपने घर भी लेकर जाती है और वहां पर अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखती थी। उसके घर वाले पूछते थे कि तू ये पैसा कहाँ से ला रही है,
दोस्तों तभी मोना एक रिजॉर्ट में नौकरी करती है, ऐसा वो अपने परिवार वालों से कहती है। वहाँ पर जितने लोग भी आते हैं वो पैसा इनाम पर देते हैं, वो काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं। दोस्तों मोना के मम्मी-पापा अनपढ़ थे, वो कुछ नहीं जानते थे। दोस्तों अब मोना के कई लोग फ्रेंड बन चुके थे, यानी कि दोस्त बन चुके थे। वो हर रात को भी अब पैसा कमाने में मस्त रहती थी, एन्जॉय करती थी और उसके पीछे कई लोग पैसा लगाने को भी तैयार थे। धीरे-धीरे इस काम को करते-करते उसको 6 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। दोस्तों एक दिन वो जिस होटल में किसी काम से जाती है, यानी कि वो सब कुछ करने जाती है, तो पुलिस वालों की उस होटल में रेड पड़ जाती है। दोस्तों वहाँ पर उस होटल में 15 से ज़्यादा कपल्सों को पकड़ लिया जाता है। तभी मोना घबराने लगती है क्योंकि पुलिस वालों ने मोना को भी अरेस्ट कर लिया था। वह उनके साथ पकड़ी गई थी। तो जो भी जितने भी लोग वहाँ पे पकड़े गए थे कपल्स लोग, वो काफ़ी पैसे वाले लोग थे। दोस्तों आप पुलिस वाले उन कपल्स को उनके घर का पता मांगते हैं और उनके घर को, यानी कि उनके घर वालों को, परिवार वालों को फ़ोन करने लगते हैं। जैसे ही मोना के घर में भी फ़ोन जाता है तो मोना की माँ घबरा जाती है। मोना के पिताजी शाम को जब घर पर आते हैं तो दोस्तों मोना की माँ अपने पति को सारी सच्चाई बता देती है। वो ये कहती है कि एक होटल में पुलिस वालों का छापा पड़ा है और मोना को वहाँ पे पकड़ लिया गया है। जैसे ही मोना के पिताजी सुनते हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दोनों जने मोना को लेने के लिए चले जाते हैं। जब मोना को वहाँ से छुड़ाकर लाते हैं तो वह अपनी लड़की से कहते हैं, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। पैसा कमाने के लिए तू गलत रास्ता चुनेगी, थोड़े सी पैसे कमाने के लिए तू अपनी इज्जत को दांव पर लगा देगी, ऐसी तेरे से उम्मीद नहीं थी। दोस्तों पैसे इज्जत से भी कमाए जा सकते हैं। इज्जत से कमाया हुआ पैसा जीवन भर काम आता है। इज्जत में काम करने से आज हमारी इज्जत भी होती है। दोस्तों मोना से और उसके मम्मी पापा पूछते हैं आखिर तूने ये सब रास्ता क्यों चुना। दोस्तों तभी वह बताती है कि रीमा के साथ वह स्कूल जाती थी। रीमा इस काम में काफी पहले से जा चुकी थी। रीमा ने मुझे भी इस काम में घसीट लिया, यानी कि मुझे भी इस काम में रास्ता बताया और मैं भी उसके साथ जा चुकी थी क्योंकि मेरे घर की जो परेशानियां थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जब पैसे आने लगते तो घर की जितनी भी परेशानियां थी वह दूर होने लगती हैं। वह अपने मम्मी पापा से कहती है घर में हमेशा पैसों की परेशानी रहती थी। अगर हम कुछ भी खाने के लिए सोचते थे तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो मोना इस बात को भी कहती है अगर कहीं हम घूमने के लिए सोचते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मोना फिर से कहती है अगर हम कहीं अच्छा खाना खाने की सोचते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मोना कहती है आजकल काम करने से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और पैसे की ही इज्जत होती है। पैसा ही आजकल सब कुछ है। इस तरीके से इतनी बात कहकर मोना के मम्मी पापा चुप हो जाते हैं। मोना के मम्मी पापा ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वह अपनी लड़की से कहते हैं कि मोना तू बहुत आगे निकल चुकी है, तुझे रोकना बड़ा मुश्किल है, तेरे दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा घूम रहा है। तभी दोस्तों मोना के मम्मी पापा उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। मोना मान जाती है और वह कुछ समय के लिए घर से बाहर नहीं जाती है। दोस्तों ये थी आज की रोमांटिक स्टोरी। ये स्टोरी उन लोगों के लिए सही बैठती है जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो दूसरों की बातों में आकर अपना घर उजाड़ लेते हैं, जो लोग दूसरों की बातों में आकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, जो लोग दूसरों की बातों में आकर जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों क्या लगता है पैसा कमाने का तरीका ये सही है? यही पैसे कमाने का तरीका ठीक है? क्या मोना को इस तरीके से ही पैसा कमाना चाहिए था या फिर उसको अपनी सहेली के साथ इस तरीके से जाना चाहिए था? दोस्तों पैसों की मजबूरी सब कुछ करवाती है। क्या पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है या फिर मजबूरी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बुलंद हो, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से मुझे मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। कृपया एक जाते जाते एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।